नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के मंडला टॉप इलाके के पास इंडियन आर्मी का चिता हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल सॉर्टी उड़ान भरने के दौरान हुआ हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 पायलट। सूत्रों के मुताबिक दोनों पायलटों के शव किए गए बरामद। पापुमपारे जिले के चिमी क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। एडीसी श्वेता नागरकोटी के नेतृत्व में वन विभाग, अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ, पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग को बुझाने में की मदद। अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग के तहत आगामी 26 मार्च को विदेशी प्रतिनिधियों के तवांग भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला उपायुक्त KN दामो ने जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू, पुलिस अधीक्षक बोमगे कामदुक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के मंडला टॉप इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोंगजालेब गांव में आज इंडियन आर्मी का एक चिता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के बाद पायलटों की खोज के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे और इस हादसे में दोनों की मृत्यु की खबर है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पायलट के शव बरामद किए जा चुके हैं। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। क्रैश को लेकर डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने जानकारी दी है कि वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला के पास ऑपरेशनल सॉर्टी उड़ान भर रहे एक चिता हेलीकॉप्टर का आज सुबह 9:15 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने की खबर मिली थी। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर बोमडिला के पश्चिम में स्थित मंडला इलाके के पास हादसे का शिकार हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी द्वारा लंदन में एक सेमिनार में दिए गए भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र, न्यायपालिका और राष्ट्र का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र के विरुद्ध बोलने वाले लोगों के विरुद्ध में आवाज उठानी होगी। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। पापुमपारे जिले के चिमी क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। एडीसी श्वेता नागरकोटी की नेतृत्व में वन विभाग, अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ, पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों की सहायता से जंगल में लगी आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए आज हर संभव कदम उठाया गया। पोमा वाइल्ड लाइफ रेंज के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एन ताकर ने स्थानीय लोगों से इस तरह की आग दुर्घटनाओं से बचने के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। हमारा अपडेट है कि सुबह हम लोग यहाँ से करीबन 5 बजे यहाँ पहुँचा था। पहुँच के यहाँ टीम अरेंजमेंट किया है। फिर पायर से आया है, पायर से ओसी सर आया है यहाँ, ओसी सर टाइम सेंकम जी है। उसके बाद हमारा टीम यहाँ से निकला है, 7:30 को निकला था सुबह को। तो सुबह निकला है, उधर में साइड में पहुँचा है। पहुँच के 7 पॉइंट करीबन 7 पॉइंट हम लोग पुटअप कर दिया पैर का ना। और
बहुत टफ था, बहुत मैंने डीप गॉर्जस है, उसमें जाने के लिए भी बहुत तकलीफ था। तो हमारा टीम अपना बेस्ट मैंने लेवल ट्राई किया है। तो अभी हम लोग करीबन यहाँ वापस आ गया है। तो यहाँ करीबन 11 बजे पहुँचा है अभी। तो हमारा उतना ही है। तो हमारा स्टाफ भी लिमिटेड है फॉरेस्ट का। तो जितना सका हम लोग किया है। और बाकी तो जो टीम है हमारा कल तो अर्जेंसी मीटिंग डीसी में बुलाया था। ये आग का जलने का कारण ऐसा था कि हम लोग को खबर मिला था कि ये संडे शाम को, लेकिन एक सोर्सेस मिला है ना, तची तुबिन बोल के, उसका ऑरेंज बागान है। ऑरेंज बागान से जलने में जला है शायद ना, वो एट को वो जला है, एट को जला। लेकिन हम लोग को खबर मिला है कि संडे इवनिंग को 5 PM को हमको यहाँ से GPC का उधर से खबर आया है। तो हमने तुरंत ही नेक्स्ट डे में हमारा स्टाफ और यहाँ का गंगा चिमी यूथ लोग मिल के फिर जहाँ बुझा सका उसमें बुझा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। PM मोदी ने दूसरी कड़ी में लोगों से स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कहा कि अब साफ सफाई रखना लोगों के लिए जन आंदोलन बन गया है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्यूनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में। अरुणाचल प्रदेश में G20 के तहत आगामी 26 मार्च को विदेशी प्रतिनिधियों के तवांग भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला उपायुक्त KN दामो ने जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू और पुलिस अधीक्षक वोंगे कामदुक सहित जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। इस बैठक के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और प्रस्तावित स्थलों पर उनके दौरे के मद्देनजर जरूरी तैयारियों की समीक्षा की गई। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स के परिसर में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज ऑन एंगेजिंग यंग माइंड्स विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, स्थानीय विधायक ताना हाली तारा और कई शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। अपने एक ट्वीट में विधानसभा अध्यक्ष ने युवाओं को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए RGU के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा और उनकी टीम के सदस्यों को बधाई दी। ईस्ट सियांग जिले के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट में इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स के तहत मोटे अनाज के उत्पादन और उसके सेवन को प्रोत्साहित करने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आयोजित वाकाथॉन में स्थानीय विधायक, जिला उपायुक्त ताई तागो सहित कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और CHF पासीघाट के कृषि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और लोगों से मोटे अनाज की खेती करने तथा इस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इसके तहत आयोजित कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने हिस्सा लिया। पब्लिक बोलने से हमें इतना विश्वास नहीं होना था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बोल लिया कि इसको खाने से सुंदर होता है। तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स को देखा, मैक्सिमम हमारा टीनेजर्स आया। तो मिलेट लीजिए तो कि आप
पार्लियामेंट में जाने का जरूरत नहीं होगा। डीसी साहब यही बोलना चाहता है तो, हाँ, ये हम शेड्यूल से, हम जनरेशन से मिलेट खाते आ रहा है। हमारा भी ये मानना है, जैसे हमारा विलेज लेवल में हमारा हेल्थ केयर यूनिट है, विलेजर्स बहुत कम बीमार होता है, तभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 आज का दिन ही मालूम चला है कि हमारा बस्ती वाला क्यों बीमार कम होता है, क्योंकि ये इट्स ए हेल्दी फूड। यहाँ पे भी लिखा गया है कि इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो अभी ऑलमोस्ट 60-70% आदमी का तो बीपी है ही है। उसका बाद इट कंट्रोल डायबिटीज, उसका बाद इंटेस्टाइन, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन। तो ये बीमार बहुत कॉमन है। तो हम ये शेड्यूल से ये मिलेट जो हम आयात बोलकर हमारा डायलॉग में बोलता है, ये हम शेड्यूल से खाते आ रहा है। और ये कल्टीवेशन के लिए भी बहुत इजीएस्ट वे टू कल्टीवेट। जैसे हम यूजुअली हमारा यहाँ में 90% वेट राइस कल्टीवेशन करता है, जिसमें आप खेती करने से पानी जरूरी है। पानी के लिए आप हमेशा मानसून को रोकना पड़ता है जब बारिश गिरेगा। लेकिन मिलेट ऐसा चीज है जो हिल टॉप में भी आप उगा सकता है, जिसको पानी जरूरत है और हेल्दी है। इसको मान के चलिए, जितना भी आज आया आप लोग भी ये मैसेज को स्प्रेड कर रही है। हम लोग मिलेट का कल्टीवेट करने के लिए हम लोग अपना अपना बस्ती में भी, अपना अपना खेती में भी, जैसे ज़्यादातर तो यहाँ में खेती वाला है, आप लोग भी मिलेट लगाइए, ताकि हमारा जनरेशन डीसी साहब का बोला जैसे ब्यूटी पार्लर में कम जाने के लिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। निशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए यानी इस वर्ष 14 जून तक उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध है, लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। प्राधिकरण निवासियों को उनके जनसांख्यिकीय विवरणों को फिर से सत्यापित करने के लिए पहचान और निवास के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विशेष रूप से यदि आधार 10 वर्ष पहले जारी किया गया हो और कभी भी अपडेट नहीं किया गया हो, तो उसमें आवश्यक संशोधन करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियां आसान होगी और बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी तथा प्रमाणीकरण में वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 18 देशों के बैंकों को स्पेशल वस्त्रों रुपए खाते खोलने की अनुमति दी है, ताकि रुपए में भुगतान को निपटाया जा सके। ये घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से उत्पन्न वस्तुओं के संकटों को देखकर भारतीय मुद्रा को डॉलर के मुकाबले भारी उतार चढ़ाव की स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में कहा कि RBI से अनुमति मिलने के बाद नियत प्रक्रिया के तहत SBIA ने भारत में प्राधिकृत डीलर यानी बैंकों से संपर्क करके साझेदार देशों के बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कराड ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक RBI ने 18 देशों बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम से बैंकों के SRVA खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को मंजूरी दी थी। कराड ने अपने जवाब में बताया कि 18 देशों में से रूस डॉलरीकरण की समग्र प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के उपयोग करने में मुखर रहा है। वहीं भारत मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के विचार का समर्थन करता रहा है। RBI ने जुलाई 2022 में SVRA की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात या आयात में लेन देन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया है। रूस यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पैदा हुए कमोडिटी संकट की पृष्ठभूमि को देखते हुए इसकी घोषणा की गई थी। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वैश्विक व्यापार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को एक समाधान के तौर पर प्रस्तुत किया गया।
एसएसबी की 30वीं बटालियन द्वारा वेस्ट कामेंग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामा कैंप के 20 चयनित छात्रों के लिए एजुकेशनल टूर कराया गया। एसएसबी ने छात्रों को कोलकाता के ऐतिहासिक, विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों का भ्रमण कराया। इसका उद्देश्य छात्रों को देश के अन्य राज्यों में स्थित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना और उन्हें उनके बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रोशन उपाध्याय द्वारा राज्य में बटरफ्लाई की प्रजातियों की तरफ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हाल ही में ईस्ट कामेंग जिले में आयोजित अरुणाचल युवा समन्वय के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राज्य में पाई जाने वाली बटरफ्लाई की विभिन्न प्रजातियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करने के अपनी मुहिम के बारे में जानकारी दी। अवेयरनेस ऑफ बटरफ्लाइज था कि अरुणाचल में देखिए बहुत सारा बटरफ्लाई स्पेसीज है, बहुत सारा बर्ड स्पेसीज है, तो हम बटरफ्लाई में ही काम करता है। तो मैंने सोचा है कि इस बार अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये यूथ कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बटरफ्लाई भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग का इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में। तो एक छोटा सा टॉपिक को लेके भी आप अपना करियर बना सकता है, ये भी मोटिव हम दिखाना चाह रहा था। तो इसी के लिए मैंने यहाँ बहुत सारा रेयर स्पेसीज को डिस्प्ले किया, जिसमें इंक्लूडिंग केसरी हिंद है, ब्राउन गोरगोन्स है, भूटान ग्लोरी है, येलो बैंड उस पाल्मर है, देन उसको स्ट्रिप हेयर स्ट्रिक है, एलओसी प्रिंस है। ये सब बहुत रेयर स्पेसीज है जो जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग अरुणाचल आता है। तो मेरा इस बार का एग्जीबिशन का मोटिव ये था कि बटरफ्लाई को लेके अवेयरनेस फैलाया जाए और इसको थोड़ा सा टूरिज्म में भी रिलेटेड किया जाए। बटरफ्लाई मैन कैसा पड़ा, ये एक्चुअली लाइक फर्स्ट मेरे को ईस्टर्न पैनोरामा, एक जो इंडिया मैगजीन है, उसने मेरे को मेरा काम देख के उन्होंने मेरे को नाम दिया था। अपर सियांग जिले के तुतिंग में नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी की 49वीं बटालियन द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में आसपास के गांव के लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें चिकित्सकों द्वारा जरूरी परामर्श और मेडिसिन उपलब्ध कराई गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।